दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। आज के एपिसोड में हम डायबिटीज के प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस चर्चा को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर नारायण। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि अगर हम हमारे किचन में कुछ बदलाव लाएंगे तो हम डायबिटीज से दूर रह सकते हैं। आपने कहा था कि कच्ची हल्दी, अदरक या दालचीनी जैसी चीजें हमें हमारे खान पान में शामिल करना जरूरी है। तो ये शामिल करने से ऐसे क्या बदलाव आते हैं, वो किस तरह से हमारी डायबिटीज को दूर रखते हैं? सारा खेल कहाँ से शुरू हो गया है? ऑक्सीडेशन से। जैसे कोई भी हमारा खाना ऑक्सीडाइज होता जाएगा, हमारे शुगर बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेशन एजेंट। तो कौन से एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है? तो ये सारे हमारे एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम ये हमारे खाने में ऐड करते जाएंगे, अपने आप उसका ऑक्सीडेशन से हम बचते जाएंगे, फ्री रेडिकल से हम बचते जाएंगे और अपने आप शुगर हमारे पास कंट्रोल होती जाएगी। हम इसको पूरा भूल जाते हैं और हम क्या, जो मेडिकल का जो ट्रैप है, जो मेडिसिन का ट्रैप है, उसमें हम फंस जाते हैं। तो वहां से हम यहाँ वापस आना है, हमारी जड़ें हैं, जड़ों की ओर ही वापस आना है। आज ये कभी 50 साल पहले कितना था डायबिटीज? बहुत कम लोगों को डायबिटीज था। ये 50 साल में ही जैसी मार्केटिंग शुरू हो गई, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, हमारे सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। छोटी सी बात होती है, हमारा गेहूं, आज जो हम गेहूं खाते हैं वो दुनिया का सबसे घटिया गेहूं होता है। सबसे घटिया गेहूं। क्यों? क्योंकि उसमें 30% ग्लूटीन होता है। जी। गेहूं में क्या होता है? ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन नाम के 2 पेप्टाइड्स होते हैं। जी। ये ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन जब पानी हम उसके डालते हैं, जैसे ही पानी डालेंगे उसका ग्लूटीन तैयार होना शुरू होता है। ग्लूटीन क्या है? ये जैसा गोंद जैसा चिपकने वाला पदार्थ है, वो अंदर जाएगा और बैठते जाएगा। हमारे अंदर क्या है? ऐसे हमारे विलाय और माइक्रो विलाय होते हैं, हमारे बिलियंस। जी। छोटे हमारी आंत में ऐसे विलाय, ये विलाय है, ये यहाँ छोटे छोटे माइक्रो विलाय होते हैं। अब ये सारे पर ये सारा ग्लूटीन आकर फंस जाता है यहाँ। अब यहाँ फंस गया तो क्या हो? यहाँ नीचे हमारे जूसेस है, ये जूस ऊपर नहीं आ सकते हैं। जी। और जूसेस ऊपर नहीं आ सकते तो किस कारण कौन है? हम है या जूसेस है? हम बोलते हैं जूसेस नहीं यार, जूसेस है। हमने उसको पूरा मना कर दिया है ऊपर आने से। जी। तो कारण क्या है? हमारा गेहूं। तो हम पहले एक बात क्या बोलते हैं? गेहूं हमारे लाइफ से हटाने का प्रयास। कोई भी गेहूं नहीं खाना। गेहूं आया कब है? सिर्फ ये 60-70 साल में गेहूं आया है। ये सारा गेहूं कौन सा है? अमेरिकन गेहूं। जी। सारा अमेरिकन व्हीट है। हमारा जो ओरिजिनल व्हीट है पूरा गायब ही हो गया है। अभी हम भी एक जमाने में हम भी खाते थे। वो कब खाते थे? सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल पर। आज क्या हो गया है? हम तो गेहूं के इतने सारे व्यंजन बनाना सीख गए, पूरी गुलामी बस गई हमारे दिमाग में। एक से एक व्यंजन हम बनाते हैं, एक से एक परोठे, एक से एक नए नए आइटम्स बनाते हैं। हम कभी सोचते नहीं है कि ऐसे फालतू आइटम में हमारी ऊर्जा खत्म करेंगे और डिसीजेस को इनवाइट करने के बजाय उसको ही हटाना है। जैसे उसको हटा देंगे ये सारा प्रॉब्लम ही खत्म होता जाएगा। जी। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि गेहूं हमें नहीं खाना चाहिए, तो हम पुराने जमाने में बाजरा या फिर ज्वार की रोटियां, मतलब भाकरी खाते थे। तो ऐसी एक भाकरी राइस की भी बनती है, पर कहते हैं कि डायबिटीज में हमें राइस नहीं खाना चाहिए। तो ये कितने हद तक ये बिल्कुल गलत है। संस्कार इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं बिना संस्कारी तन विष के समान होता है। अब राइस क्या है? राइस की प्रॉपर्टी क्या है? तो उसकी प्रॉपर्टी है वात। अब हम कहाँ कैसे कुक करते हैं राइस? तो हम कुकर में डालते हैं। जैसे ही कुकर में डालेंगे, राइस में 2 बातें होती है, एक होता है वात और एक होता है स्टार्च। जी। अब जब आप देखो कोकन का बेल्ट है या फिर साउथ इंडियन लोग कैसा राइस करते हैं, आपने कभी देखा होगा क्या? वो खुले में उसको पकाते हैं। जी। ज्यादा पानी डालेंगे, वो पानी पूरा निकालेंगे तो क्या होगा? सारा स्टार्च निकल जाएगा। और वह पूरा, जब हम खुले में उसको
ये कुक करते हैं तो सारा के सारा बात निकलता जाएगा। आप कितना भी खाओ, आप देखो कितना खाते हैं राइस। साउथ में जाओगे तो इतना बड़ा माउंटेन होता है, मगर कोई जाड़ा नहीं होता है। जाड़े हम होते हैं क्योंकि हमने उस पर गलत संस्कार किया है। तो पहला प्रयास क्या रहेगा? घर का कुकर पहले फेंक देना, कुकर लाइफ में लाना नहीं घर में जी। तो सबको मेरा एक ही आज ये है कि पहले घर का कुकर फेंक देना है और घर का गेहूं फेंक देना है, अगर इससे छुटकारा पाना है तो। नहीं तो आज और अभी पनिशमेंट है, कोर्ट मार्शल है हमारा, ध्यान में रखना है। जी डॉक्टर, डायबिटीज अगर हम अर्ली स्टेज में पहचान ले तो उससे प्रिवेंट करना या फिर उससे दूर जाना मुमकिन होता है। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी डायबिटीज पेशेंट दिखाई देते हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है जिससे हम उसे प्रिवेंट कर पाए? तो पहली बात है बार बार यूरिनेशन होना, बार बार खाने को लगना, रात में भी हमें नींद में भी उठने बाथरूम को जाना पड़ रहा है, ये पहला लक्षण होता है। जी। वजन कम होना, ये लक्षण होता है। ये लक्षण हो गए तो पहले हम क्या करेंगे? ब्लड का करेंगे इन्वेस्टिगेशन, यूरिन का करेंगे इन्वेस्टिगेशन, कितनी शुगर है देखेंगे, या फिर कितनी एवरेज शुगर है हमारी, 3 महीने की शुगर कितनी है वो देखते जाएंगे और उसके हिसाब से ये काम करते जाएंगे। आज तो हम बोलते हैं डायबिटीज के लिए कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है और डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्सिबल है। जो लोग बोलते हैं कि इंसुलिन पर हम तो हजारों पेशेंट्स हमने इंसुलिन पर से हटा दिए हैं। बिल्कुल इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने हमारी जो अंदर की सिस्टम है उसको हमने अपडेट कर दिया है, हमारे सिस्टम को हमने अपग्रेड कर दिया है। हमने कभी सोचा है, हम कभी टारगेट कभी रखते नहीं हमारे पर्सनल लाइफ में। हाँ, मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ है, मुझे इतना पगार चाहिए, टारगेट मुझे चाहिए कि मुझे ऐसे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छा पगार चाहिए। उसके लिए मेरा टारगेट रखा है मैंने कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा टारगेट क्या, बड़ा घर लेना है। मगर हमने कभी टारगेट रखा नहीं है कि भाई मेरी शुगर कम होनी चाहिए, 100 के नीचे मेरी शुगर आनी चाहिए, ये मेरा टारगेट चाहिए। हमने ये कभी सेट ही नहीं किया, क्योंकि हमने किसी ने हमको बताया नहीं कि मेरे टारगेट भी, जो बाहर का टारगेट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अंदर का टारगेट। अंदर के टारगेट हम सेट करो, क्या बात जरूरत है, कुछ होगा ही नहीं। संकल्प चाहे मन में मुझे कि हाँ, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। देखो क्या होता है चेंज। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि इंसुलिन पर जब पेशेंट होता है उसका डायबिटीज भी हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन लोगों में तो यही मान्यता है कि अगर एक बार पेशेंट इंसुलिन पर चला गया तो उसका डायबिटीज कभी ठीक ही नहीं होता। तो उसे रिवर्स करना किस तरह से पॉसिबल? हमने आज देखा कि 10 साल पहले या 15 साल पहले एवरेज शुगर क्या था हमारे मेडिसिन के हिसाब से, तो 140 और 100 था कि ये शुगर रही तो उसके ऊपर रहा तो शुगर। अब हमने ये फार्मा कंपनी ने क्या किया, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, 120 और 80 ही शुगर चाहिए। उन्होंने वो नीचे, जैसे ही वो नीचे आ गया 60% पॉपुलेशन डायबिटिक बन गई। ये कंपनियों ने उनको लेबल लगा दिया and now they are earning in billions। ये पूरा नेक्सस है, पूरा नेक्सस, ये तो पूरा माफिया बन गया है, फार्मा का माफिया। हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी लोग जागृत होते जा रहे हैं कि मुझे जरूरत है क्या एंटी डायबिटिक मेडिसिन की, इंसुलिन की जरूरत है क्या, तो उसका उत्तर ना है। क्योंकि हमने हमारे शुगर एक बार हमने डिसाइड कर दिया कि भाई मेरे सिस्टम को अपग्रेड करूंगा, मैं मेरे सिस्टम को अपडेट करते जाऊंगा, मैं मेरे पर्सनल लाइफ में टारगेट रखूंगा और टारगेट के पीछे मैं काम करते जाऊंगा। देखो क्या होता है, 6 महीने के अंदर पूरा शुगर नीचे ही आना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही नीचे ही आना चाहिए। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल पहले से होती है, तो ऐसी कौन सी नेचुरल चीजें हैं जिनको हम हमारे दिनचर्या में शामिल करें, हमारे खान पान में शामिल करें, तो हमारी इंसुलिन लेवल मेंटेन रहती है? आप कुछ भी खा लो, आपका जो डोज कितना है
परमिसिबल डोज कितना है? तो 2 मुट्ठी ही, ये याद रखना है। 2 मुट्ठी आपका डोज है। 2 मुट्ठी के ऊपर जितना खाओगे उतना आपका शुगर में कन्वर्शन होता जाएगा, फैट में कन्वर्शन होता जाएगा। इंसुलिन इतना ही है हमारे पास। 1500 सीसी पैंक्रियाटिक जूस है, वो जूस कभी बढ़ नहीं सकता है, ये ध्यान में रखिए। इसके ऊपर जितना है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड। चांस ही नहीं है, कुछ कोई चांस नहीं है। तो इसलिए कोई अलग से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ क्वांटिटी कम करो, क्वालिटी बढ़ाओ जी। सही फ्यूल अंदर डालो, देखो क्या मैजिक हो जाता है। जादू की छड़ी चल जाएगी, शुगर अपने आप भागती जाएगी। क्या उसकी मजाल है बढ़ने की। जी डॉक्टर, लोगों का ये भी मानना है कि डायबिटीज हेरिडेटरी है, तो क्या फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री होने के बाद भी डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि उसका ओरिजिन कहाँ है? तो हमारे किचन से। किचन बदलो, सारा हमारा लाइफ बदलता जाएगा जी। परफेक्ट हमारा फ्यूल हमारे अंदर जाएगा, तो बिल्कुल शुगर बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, सही टाइम चाहिए। नीड वर्सेस ग्रीड खाना है, जितनी नीड है नीड बेस खाना, नॉट अ ग्रीड बेस। अच्छा लगा इसलिए खाते जाओ, को बंद करना पड़ेगा आपने को। जी डॉक्टर, डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारी दिनचर्या में कौन से बदलाव लाने जरूरी है? हमारे खान पान में कौन सी चीजें इंक्लूड करना जरूरी है? पहली बात है, हमारे पास 2 मुट्ठी। एक पहला नियम रहेगा आप रखना, इतना ही खाना है जी, क्योंकि हमारा शरीर इतने के लिए ही बना है। जी। तो दूसरी बात क्या है हमारे बात सनसेट। जो भी खाएंगे हम सनसेट से पहले खाएंगे। सनसेट के बाद खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला है जी। और 2 ही बार खाना खाने का प्रयास। खाना, ब्रेकफास्ट हमारी संस्कृति नहीं है, फिर भी हम ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। 2 ही बार खाना खाएंगे, सुबह 9 से 10, शाम में 5 से 6 खाएंगे, तो अपने आप ये शुगर अपने आप हमारे कंट्रोल में आती जाएगी। जी। अलग उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अंदर कुछ अलग से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर, डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करना जरूरी है? हाँ, इसके लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पैंक्रियास को एक्टिवेट करना है, हमारे लीवर को एक्टिवेट करते जाना है। तो जो हमारे प्राणायाम है, प्राणायाम से हमारे हर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं हम। और जो हमारा आसन है, आसनों से हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियास, उसको हम पूरा एक्टिवेट कर सकते हैं जी। हमारे किडनी को पूरा एक्टिवेट कर सकते हैं। और जैसे ये कि लीवर किडनी एक्टिवेट होती जाएगी, पैंक्रियास एक्टिवेट होता जाएगा, अपने आप हमारी शुगर कम होती जाएगी। जी। इसलिए एक्सरसाइज का इतना महत्व है हमारे रोज के लाइफस्टाइल में। जी बिल्कुल। डॉक्टर, डायबिटीज को किस तरह से प्रिवेंट करें, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। तो हमारा प्रयास यही चाहिए कि हमारे लाइफ से पहले गेहूं हटाएंगे। दूसरा प्रयास रहेगा हमारे किचन से प्रेशर कुकर हटाते जाएंगे। और तीसरी बात, हमारा किचन सनसेट के बाद बंद रहेगा, किचन को लॉक लगाना है। आपके शुगर 50% बिल्कुल नीचे आता जाएगा बिना कुछ किए। हमें कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर हम हमारी लाइफस्टाइल पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डायबिटीज जैसी समस्या हमसे खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो इसी थॉट के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।